हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कल की मार्केट का सिनेरियो एंड कौन से स्टॉक्स हम कल ट्रेड कर सकते हैं। एंड उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कि जो आने वाला वीक है वो किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर सकती है। अगर निफ्टी को दोस्तों यहाँ पे वीकली वाले टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने एक रेड कैंडल बना के गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 15,600 के पास है, 640 के पास इसने लो लगाया। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो उस केस में ये मार्केट नीचे आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आने वाले वीक में ये एक ग्रीन कैंडल बना देता है तो एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा, एंड अगर एक रेड कैंडल बनती है तो फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर पॉजिटिव बन जाता है दोस्तों तो ये वाली जो रेड कैंडल है जो इस वीक में बनी है ये एज ए करेक्शन मानी जाएगी और इसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ऐसी अगर बैंक निफ्टी को दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बना के गया है, तो इसका भी वही रहने वाला है। जो इसकी सपोर्ट है वो ज़्यादा पास है उसके कंपैरिजन में निफ्टी की बात करें तो इसके भी चांसेस हैं कि नीचे आ सकता है। अगर ये 34,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे फिर इसका जो टारगेट बन जाएगा इस वीक का वो 34,000 को टच करने का होगा। उसके बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न काइंड ऑफ बन जाएगा, इसके बाद ही और भी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। एंड अगर इन केस ये आने वाले वीक में ग्रीन कैंडल बन जाती है दोस्तों यहाँ पे तो ये आने वाले समय में ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें दे सकता है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस रहने वाली है वो इस पॉइंट के पास रहने वाली है जो कि है 35,600 के ऊपर। अभी देख लेते हैं दोस्तों भी कल हमें किस तरीके से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डे वाले टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। यहाँ 4 दिन से रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा था एंड अभी इसने जो लास्ट दिन रहा है उसमें ग्रीन कैंडल बनाई है। हो सकता है कि यहाँ से दोबारा से रिकवर करना ऊपर की तरफ स्टार्ट कर जाए, तो हमें कल बाइंग दोस्तों इसकी बिल्कुल पास है। हम बाइंग इसकी कर सकते हैं 15,740 के ऊपर दोस्तों हम इसकी बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इसको इसने टच किया था लास्ट दिन में लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर कल ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है एंड उसके लिए इसको पॉजिटिव ही ओपन होना पड़ेगा, यानी कि 15,730-40 के पास ओपन हो और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करे तो उस केस में हमें बाइंग के लिए अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर इन केस हम सेलिंग की यहाँ पे बात करते हैं तो सेलिंग के लिए इसको दोस्तों ये वाली जो इसकी सपोर्ट बन रही है बार बार इसी को टच कर रहा है। यहाँ पे भी इसने एक करेक्शन लेके इसी स्विंग का सहारा लेके ऊपर निकलता है। इसी स्विंग को ब्रेक करके अगर नीचे आता है जो कि 15,690 की है उसके बाद हम सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। उसके लिए इसको इसी 15,700 के पास ओपन होना पड़ेगा और धीरे धीरे नीचे आना शुरू करना होगा एंड उसके बाद ही हम इसमें सेलिंग के लिए एंट्री लेंगे। एंड अगर हम कल बैंक निफ्टी को देखेंगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो कुछ ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको वन डे वाइज तो यहाँ पे वन डे वाले टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है इसने भी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के गया है, तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ अभी मोमेंटम आ जाए। ये 35,200 तक यहाँ पे पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए इसको 34,900 को क्रॉस करना पड़ेगा कल के दिन में। उस केस में हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला ट्रेडिंग सेशन रहा था, जो लास्ट वाला कुछ मोमेंट्स रहे थे वो पॉजिटिविटी में यहाँ पे क्लोज हुए हैं। अगर कल ऐसी मोमेंटम में रहता है और 34,900 को क्रॉस करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो उस केस में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस लेवल को ये पिछले 1-2 दिन में 2-3 बार ये यहाँ से टच कर चुका है। तो अगर इस बार भी अगर कल के दिन में ये पॉजिटिव ओपन होता है, यानी कि फ्लैट ओपन होता है 34,800 के ऊपर ही ओपनिंग होती है और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हम उस केस में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग हमें करनी पड़ेगी इस पॉइंट के नीचे जो कि 34,650 है। इसके नीचे दोस्तों हम सेलिंग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। एंड अभी देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक्स किन किन स्टॉक्स में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड दोस्तों हमने यहाँ पे रखा हुआ है बाइंग के लिए। यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों में इसी रेजिस्टेंस का सहारा लेके नीचे आ रहा है और 1000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन कल अगर 986 को क्रॉस करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यानी कि 984-85 पे पास इसकी ओपनिंग हो और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करे तो ये 1000 को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम एंट्री तभी लेनी जब ये 986 के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे। एंड उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो कि यहाँ पे हमारे पास है एस्कॉर्ट्स दोस्तों यहाँ पे हमने सेलिंग की रखा है। इसको आप देखोगे तो एक बड़ी अच्छी रेड कैंडल बनी थी और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें छोटी सी एक दोबारा से रेड कैंडल बना के गया और जो इसकी सपोर्ट थी उसी के पास इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक राउंड लेवल है 1200 का। कल अगर ये 1198 के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, यानी कि 1200 के लेवल को तोड़ के नीचे आना स्टार्ट करता है और जैसे ही 1198 को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहने वाला दोस्तों वो 1180 के पास तक का हो सकता है, लेकिन हम तभी एंट्री लेंगे जब ये 1198 के नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे। एंड इसके बाद देख लें दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो कि यहाँ पे हमारे पास है
जुबल फूड दोस्तों हमने यहाँ पे रखा हुआ है बाइंग के लिए। अगर इसको देखोगे तो इसके जो पिछले 7-8 दिन रहे हैं दोस्तों मोस्टली नेगेटिव ही बीते हैं। अभी जो पिछला लास्ट वाले 2 ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें ये थोड़ा सा ग्रीन हुआ है और अभी अपनी ये एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आप देखोगे पहले ये सपोर्ट का काम करती थी, अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है जो कि 3150 है। 3150 को क्रॉस करने के बाद ये बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है। इसके लिए 3200 को टच करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस हमें एंट्री तब लेनी जब ये 3150 को क्रॉस करके ऊपर निकले। एंड स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा 12-15 पॉइंट्स का भी बहुत रहेगा यहाँ पे। एंड बाकी जो भी हमारे एग्जैक्ट टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो अपने इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे, उनमें देख के हम इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो और उन चैनल्स के लिंक्स भी दोस्तों यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ जो कि है इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स दोस्तों यहाँ पे हमने सेलिंग के रखा है। इसको हमने 2-3 दिन पिछली बार भी इसको हमने ट्राई किया था, लेकिन इसने जो अपनी सपोर्ट है उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा और आज भी इसने क्लोजिंग उसी के पास दी है, यानी कि 259 जो हमारी सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको बार बार उसी चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम दोबारा से इसको कल भी ट्राई करेंगे कि अगर कल ये 259 को क्रॉस करके नीचे आना शुरू करता है तो इमिडिएटली हमें एक अच्छी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है जो हमें यहाँ पे 4-5-6 पॉइंट भी इजिली दे सकती है। बस हमें याद रखना है 259, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे जब ये ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करता है। एंड अगर इन केस ये गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों तो उस केस में हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। इसको नीचे आने के लिए फ्लैट ओपनिंग देनी पड़ेगी, यानी कि 261 या 260 पास ही ओपन और धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगा तो उस केस में हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे सपोर्ट करते ही टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।